नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर। इसके अंतर्गत हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर अर्थात एम्पलीफायर के वर्गीकरण को। एम्पलीफायर को 5 प्रकार से बांटा जाता है। कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अर्थात कनेक्शन के आधार पर, कपलिंग के आधार पर, ऑपरेशनल मोड के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर और आउटपुट के आधार पर। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे प्रचालन मोड के आधार पर एम्पलीफायर के प्रकार अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन मोड, टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर और क्लास ऑफ एम्पलीफायर। हमारे पास जो प्रचालन मोड के आधार पर एम्पलीफायर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार श्रेणी ए एम्पलीफायर और क्लास ए एम्पलीफायर, दूसरा प्रकार श्रेणी बी एम्पलीफायर और क्लास बी एम्पलीफायर, तीसरा प्रकार श्रेणी ए बी एम्पलीफायर या क्लास ए बी एम्पलीफायर और चौथा प्रकार बचता है हमारा श्रेणी सी एम्पलीफायर या क्लास सी एम्पलीफायर। पिछले वीडियो में हमने क्लास ए एम्पलीफायर को समझा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसे सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में हम श्रेणी बी एम्पलीफायर या क्लास बी एम्पलीफायर को समझने का प्रयास करेंगे। यह एम्पलीफायर इस टाइप का एम्पलीफायर है कि इसमें आधे समय के लिए कलेक्टर करंट बहता है। कहने का अर्थ यह है कि इसमें सिग्नल के वोल्टेज को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि इनपुट में सिग्नल के लगभग आधे समय के लिए ही जो कलेक्टर करंट है वो प्रवाहित होता है। इस प्रकार का एम्पलीफायर क्लास बी या श्रेणी बी एम्पलीफायर कहलाता है। अर्थात इसका जो आउटपुट का स्विंग है वो कुछ इस प्रकार से 180 डिग्री का ही प्राप्त होता है। अब इस प्रकार का सिग्नल रहित अवस्था में जो कलेक्टर करंट है वो 0 हो जाता है। कहने का अर्थ है कि जब भी इनपुट सिग्नल 0 रहेगा तो उस समय कलेक्टर करंट भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार का एम्पलीफायर का फिडेलिटी कम, डिस्टॉर्शन 50% लगभग, आउटपुट पावर ज्यादा और दक्षता 50 से 60% तक मिलता है। इस प्रकार के एम्पलीफायर में 2 ट्रांजिस्टर यूज किए जा रहे हैं। एक नेगेटिव हाफ में यूज होता है या ऑपरेट होता है या दूसरा पॉजिटिव हाफ में ऑपरेट होता है। 2 ट्रांजिस्टर लगाने के कारण इसमें पुश पुल सिचुएशन क्रिएट होता है। अब ये ट्रांजिस्टर या तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो सकते हैं या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं। इसमें होता यह है कि जब एक ट्रांजिस्टर बंद रहेगा, से TR1 बंद रहेगा, उस समय TR2 चालू होगा। और एक बात यह है कि इस दोनों ट्रांजिस्टर का प्रकार भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि यहां पर TR1 NPN है, TR2 PNP टाइप का ट्रांजिस्टर है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया गया है। एक समय में एक ही ट्रांजिस्टर यहां पर से आउटपुट देगा। जैसे पहले केस में TR1 यहां पर आउटपुट दे रहा है, उस समय में TR2 बंद है।
फिर दूसरे ही क्षण TR2 सिग्नल आउटपुट भेज रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल का, और TR1 उस समय बंद है। अब हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्रांजिस्टर आधा आधा, ये आधा आउटपुट निकाल रहा है और ये आधा आउटपुट निकाल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एक समय में ये 180 डिग्री का आउटपुट का स्विंग ही प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमारा क्लास बी एम्पलीफायर फिडेलिटी कम, डिस्टॉर्शन लेवल लगभग 50%, आउटपुट पावर ज्यादा और दक्षता 50 से 60% तक में काम करता है। थोड़ा सा क्लास बी एम्पलीफायर का गुण और अवगुण पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो क्लास बी एम्पलीफायर है, इसका जो गुण है मुख्य, उसमें पहला ये है कि इनपुट सिग्नल से आउटपुट थोड़े से डिस्टॉर्शन के साथ ज्यादा या बढ़कर मिलता है। मतलब इनपुट अगर कम भी है तो आउटपुट थोड़ा ज्यादा रहेगा, बट डिस्टॉर्शन थोड़ा सा रहेगा। दूसरा गुण यह है कि पुश पुल सिचुएशन के कारण सम हार्मोनिक्स मतलब इवन हार्मोनिक्स को दूर कर देता है। तीसरा, इससे सेल्फ बायसिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो हो गए इसके गुण। अब अवगुण जो है, इसमें हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि इवन डिस्टॉर्शन को वो दूर तो कर देता है, बट अब डिस्टॉर्शन लेवल 50% तो है ही इसका, तो तुलनात्मक रूप से क्लास ए से ज्यादा होता है। जब हम श्रेणी बी का एम्पलीफायर डिजाइन करते हैं तो एक प्रॉब्लम यह भी आता है कि यह वेवफॉर्म के जीरो क्रॉसिंग पॉइंट पर खुद से डिस्टॉर्शन क्रिएट करने लगता है। मतलब यह ट्रांजिस्टर के बायस वोल्टेज कहने का कोई -0.7 वोल्ट या +0.7 वोल्ट से कम वोल्टेज को सेंस नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसका जीरो क्रॉसिंग पॉइंट पर खुद से ही एक डिस्टॉर्शन क्रिएट करने लगता है। आज के वीडियो में क्लास बी एम्पलीफायर के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।